ट्रॉमासोलो बेबीबाजी में हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ़ौरत के साथ जो कुछ हो रहा है, वो बेचारी समझ रही है कि वासी भी इन सब चीज़ों में हकदार है। लेकिन वो ये नहीं जान रही है कि वो लड़की रमीन जो है वो जानबूझकर ये सारे जाल बुन रही है ताकि वासिफ को दूर किया जाए फ़ौरत से। लेकिन अब अज़रा बेगम आ चुकी है और समझे कि सारा काम सेट फिट होने वाला है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है फ़ौरत। देख कर उसकी परेशानी को वो बोल उठती है, आखिर तो मुझे वजह बतानी ही होगी कि आखिर क्या वजह बनी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या मसला हुआ है? जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई बात ये है, पहले क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वासिफ जो है वो उस लड़की रमीन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे उसे यानी कि खुश नहीं करना आया, मैं उसे खुश नहीं कर सकी। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई ये तुम्हारे बस की बात तो नहीं है, किस तरह की बातें कर रही हो? फजूल बातों को दिल में जगह मत दिया करो, देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वासिफ से बात भी करती हूँ। जिस पर उसको मना कर देती, कहती है नहीं भाभी अब ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं बड़े तरीके से बड़े ध्यान से बात करने वाली हूँ, इन सब बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे जरा थोड़ा सा ये पुप्पो बेगम का मसला निपटा लेने दो, देख लेना करीब दोनों मसले एकदम से हल हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें सब्र करना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा और कुछ भी नहीं कहना वासिफ से। ऐसा मत हो कि आपके दोनों के दरमियान ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती है मुझे आप पर पूरा पूरा यकीन है कि आप कुछ भी गलत नहीं होने देंगी, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में ठीक होगा। लेकिन आप पहले अपने मसले की तरफ जाइए, उसको सुलझाइए, फिर बाद भी इस तरफ आइए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। इसलिए इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि परेशानी तो मेरा मुकद्दर बन चुकी है, यानी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है मुझे ऐसे ही रहना है, बस मुझे ज़िंदा रहना है आप लोगों के लिए, आप लोगों की खातिर हर चीज़ को मैनेज करना है, इसलिए मैं किसी पर कोई भी परेशानी अब नहीं आने दूंगी। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है, अभी दो हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको चौबंद होकर रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तो इधर की उधर पड़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफू बेगम का हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूंगी और इनको बताऊंगी कि असल गेम होती क्या है, आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ, मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अशर करूंगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूंगी। वासिफ दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए उसको रमीन काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाती है और कहती है कि बस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी पकड़ में तुम यानी कि आने वाले हो। लेकिन ये माजरा सारा देख रही होती है फ़रत, और फ़रत को महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वासिफ जो है परेशान रहने लग गया है। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें? उसे बार बार ये सोच के हैरानगी हो रही है कि रमीन आखिर क्या क्या कर सकती है, और वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं फ़रत, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो? अपने आप को इन सोचों में हलकान मत करो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर फ़रत कहती है कि मैं खुद एक इतनी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया है।
देखो इस तरह की बातें मत करो, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि जैसे ही कि अज़रा की इद्दत ख़त्म होती है, तो अज़रा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वाक़ई में हँस रही होती है खड़ी होके फूफो जान और कहती है, "अरे भई मुझे तो तुम पे बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारा जो हाल है देख के दिल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोगों को आखिर क्या बनेगा। किसी को कोई चोट खाई जा रही है और किसी को कोई चोट खाई जा रही है। मुझे तो आप लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि फूफो बेगम को कहती है अज़रा कि अरे भई मुझ पर रहम मत खाइए बल्कि खौफ खाइए। आगे से बड़ी हैरान होती है और बिल्कुल करनानी चुड़ैल की तरह हँसती है आगे से फूफो जान और कहती है कि अज़रा मुझे तो तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। कैसी ऊट-पटांग बातें कर रही हो? अरे अपनी हालत देखो, किस हाल में हो तुम? लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है। अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको-चौबंद होके रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तू इधर की उधर पढ़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है। इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूँगी और इनको बताऊँगी कि असल गेम होती क्या है। आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अश्र करूँगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूँगी।